Welcome back. This is WhatsApp University, Jhakas या बकवास. In case you're watching us on our YouTube page, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ी सी ठाकुर बने बैठी हूँ because the studio is actually very cold and it's one of those days जहाँ पर it's very hot outside and very cold inside. My name is Rohini and मेरे साथ होते हैं सचिन कलबाग. I am a radio presenter in Mumbai, Radio Nasha पर, and Sachin Kalbag of course is an ex-news person, लेकिन अब वो पॉलिसी में काम करते हैं. और ये जो हम दोनों को एक साथ लाने वाला एक शो है, इसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास या बकवास, जहां पर हम हर हफ्ते कुछ ऐसी न्यूज आप तक पहुंचाते हैं जिसे देखकर अक्सर हम डाउट में पड़ जाते हैं कि भैया क्या ये न्यूज सही है या ये न्यूज झूठी है. एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट. सचिन, आई होप यू हैड अ ग्रेट वीक एंड यू आर रेडी टू बस्ट सम फेक न्यूज बडी. या एब्सोल्युटली मैन। आई मीन, पिछले हफ्ते जितना भी हमने फेक न्यूज बस्ट किया था, हमने सोचा था कि ठीक है यार, शायद इस हफ्ते धीरे धीरे हम काम करेंगे। लेकिन क्या फेक न्यूज बंद हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, फेक न्यूज बढ़ता ही रहता है। इट्स बढ़ती एब्सोल्युटली जाती अमेजिंग। है. मुझे एक पैराडॉक्स में ये लग रहा है रोहिणी कि देखिए, जैसे हमारे इंफॉर्मेशन के साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे हमारे डिसइंफॉर्मेशन के साधन भी बढ़ रहे हैं, है ना? तो वी वर इन 1980s एंड 1990s वंडरिंग कि क्या टेक्नोलॉजी हमें ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगी जब जब जहां पर हम एक दूसरे से झूठ ना बोल पाए, क्योंकि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन उल्टा ही हो रहा है। Bilkul, bilkul. And to prove this, let me bring you three pieces of news this week that had us, of course, thinking a little bit more about it. The first piece of news, of course, आपने सुना होगा पिछले हफ्ते. देखो बस, YouTube पर लोग अब चैनल चलाते हैं और जब किसी का YouTube चैनल हैक हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता. आपका खुद का पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, आपको पसंद नहीं आएगा. लेकिन पिछले हफ्ते टॉप कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने कहा कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है एंड ऑल ऑफ दोज यूट्यूब वीडियोस वर रिप्लेस्ड एंड अपेरेंटली द हैकर्स called his channel Tesla. All right. So जब and when I kind of heard this on his page, let me tell you something. आपने वो वाली कहानी सुनी होगी, The Boy Who Cried Wolf. अब क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट तन्मय भट्ट इज समवन हु लाइज, बट क्योंकि वो एक कॉमेडियन है, मुझे कभी कभी जब मैंने पहली बार ये न्यूज देखी, मैंने कहा यार ये ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग अ प्रैंक, बिकॉज हम कॉमेडियंस के साथ जो भी होता है हमको लगता है कि वो एक प्रैंक प्ले कर रहे हैं. सो फॉर द फर्स्ट 1-2 आवर्स व्हेन दिस न्यूज केम आउट, मुझे लगा ये तो एक प्रैंक है. लेकिन उसके बाद सचिन, देयर वाज अ जर्नलिस्ट जिनके साथ ऐसा हुआ एंड यू ऑफ कोर्स टॉक मोर अबाउट दैट. लेकिन क्या ये एक्चुअली हुआ कि उनके यूट्यूब चैनल्स हैक हो गए थे और ब्लॉक हो गए थे एंड देन ऑफ कोर्स दे वर रिस्टोर्ड एंड रिकवर्ड एंड ऑल ऑफ दैट? बिल्कुल। तन्मय भट्ट अकेले नहीं थे। इनफैक्ट बरखा दत्त, जो भारत की एक जानी मानी पत्रकार है, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मोजो स्टोरीज। तो इन इन दोनों के यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हुए थे। और इनफैक्ट बरखा दत्त जो एक कंपनी चलाती है जहां पर वीडियो जर्नलिज्म होता है, उन्होंने, उनके टीम ने पिछले 4 या 5 सालों में करीबन 11,000 वीडियोस अपलोड किए थे यूट्यूब पर। और ओवरनाइट जब वो उठी सुबह 5 बजे करीबन, तो उन्होंने ट्वीट किया उसके बारे में कि जब मैं उठी तो हमारे सारे के सारे 11,000 वीडियोस ब्लॉक हो चुके थे, निकल गए थे, मतलब वाइप आउट हुए थे उनके यूट्यूब चैनल पर। आप, मतलब आप सोच सकते हैं कि उनको कितना दुख, कितना ट्रॉमा, कितनी ठेस पहुंची होगी कि 4 साल काम किया उन्होंने इस यूट्यूब चैनल पर, अपना यूट्यूब चैनल सेटअप करने में, ये 11,000 वीडियोस बनाने में। और एक ओवरनाइट, पूरा जब हम सो रहे थे तो किसी ने आकर उनका यूट्यूब चैनल हैक कर दिया और सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो हटा दिए वहां से। तो ये जो बात है वो काफी डेंजरस इसलिए है क्योंकि एक कमेडियन जो अभी एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करते हैं यूट्यूब पर, तन्मय भट्ट। और एक बिग बॉस के पार्टिसिपेंट हैं अब्दुल रोजिक, जो जो शायद भारत के नहीं है, भारत के बाहर के हैं। लेकिन उनका भी यूट्यूब चैनल हैक हो गया था और उनके सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए थे। और इसमें काफी एक लग तो रहा था कि एक एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, क्योंकि
बरखा दत्त को माना जाता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तन्मय भट्ट को माना जाता है कि वो एंटी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो शायद किसी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट ने किया होगा। देखिए, हमें अभी तक एविडेंस तो मिला नहीं है, लेकिन जो वीडियोस डाले गए थे वहां पे, जो ओरिजिनल वीडियोस हटा के जो नए वीडियोस डाले गए थे, वो एक तरह से पॉइंटर्स हैं कि वो किस तरह के हैकर्स ने इनके ऊपर वार किया था। ये दुखद इसलिए है क्योंकि देखिए, बरखा दत्त एक जानी मानी पत्रकार है, और उनका काम जो है वो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर। अम, और उनका काम ओवरनाइट निकल जाना, हटा दिया जाना, ये एक डरावनी सी बात इसलिए है क्योंकि अगर आपका काम, जो आप 4 साल 5 साल 10 साल जो भी है, हार्ड वर्क करके, इतनी मेहनत करके आप उसको अपलोड कर रहे हैं एक बड़े यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, और वो ओवरनाइट हटा दिया जाता है, तो बहुत दुख की बात है। और बाकी सारे लोगों को भी डरने की बात है, क्योंकि अगर आपके पास बैकअप नहीं है, अगर आपके पास बैकअप है, क्या आपके पास टाइम है कि 4 साल का काम वापस आप उसको अपलोड करें, 11,000 वीडियोस आप वापस यूट्यूब पर अपलोड करें? तो ये जो बात है, वो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि यूट्यूब को भी सोचना होगा कि क्या और कैसे हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे और आपके मिला के करीबन 110 एपिसोड हुए हैं इस इस पॉडकास्ट। वेब सीरीज के, इस पॉडकास्ट के। तो ये जो 110 एपिसोड है, शायद कभी भी अटैक हो सकता है। शायद अगर हो जाए और सारे के सारे 110 एपिसोड निकल जाए, तो आपको और मुझे कितना दुख होगा, आप ही जानती हैं, मैं ही जानता हूं। तो ये एक मुझे लगता है कि डरावनी सी बात है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज दैट यूट्यूब शुड पे अटेंशन टू दिस एंड put in safeguard and restrictions so that people don't get easy access to publicly available content. अमेजिंग। आई ऑल्सो फील दैट एक जमाना होता था जहां पर अगर आपने एक्स नंबर ऑफ पैसे बना लिए और अगर आप रिच होते तो आपको बैंक में जाना पड़ता, वहां पर अपना पैसा जमाना पड़ता, या फिर सोना खरीदते लोग, वो लॉकर फैसिलिटी लेते। एंड कहते हैं ना कि अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, यानी कि तकलीफ, आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है कि एक दिन आप पैसे बना लेंगे, आपकी सारी तकलीफें जो हैं वो गायब हो जाएंगी। एक्चुअली उल्टा है, जो पैसा बनाता है उसकी सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि वो पैसे को कहाँ रखें और सुरक्षित कैसे रखें। बिल्कुल। और आज के ज़माने में आपको ये सारी चीज़ें बैंक के लॉकर में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल चलाते हो, एंड योर ट्रू वेल्थ इज़ एक्चुअली द कम्युनिटी दैट यू बिल्ड, और इस कम्युनिटी पर जब अटैक होता है, तो इमेजिन व्हाट इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विदाउट देयर मिलियन फॉलोअर्स। ये इंस्टाग्राम पर भी हो राइट। सकता है, यूट्यूब पर भी हो सकता है। एंड यस, द चैनल्स नीड टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्रिएटर्स, बिकॉज़ आज के ज़माने में हम जो, मतलब जो हम एक्चुअल जो वेल्थ बना रहे हैं, वो एक टेंजिबल वेल्थ नहीं है। वो व्यूअर्स की वेल्थ है, वो कम्युनिटी की वेल्थ है, वो फॉलोअर्स की वेल्थ है। एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट दैट इज गोइंग टू बी सेफ इज डेफिनेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चैनल। इट्स इवन ईजियर क्योंकि हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं। एक जमाने में अगर चोर को चोरी करनी होती, सचिन, आपको याद होता कि अमावस की रात होती या फिर समर वेकेशन का टाइम होता जहां पर घर पे ताले लगते और वो चढ़ के आ जाते, कुछ मेहनत लगती उनको। मैं ये नहीं कह रही कि डिजिटल वर्ल्ड में उनको ये मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बट यू कुड एक्चुअली हैक समवन सिटिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। और जब ये इतना बिल्कुल। आसान हो जाता है, आई जस्ट फील दैट जितनी आसानी से चोरी हो सकती है, उतनी सुरक्षित आपको अपने एसेट्स को रखने पड़ेंगे। So, in case you're a creator and you're looking at your channels, please make sure that you have your own backup of your content. At least आपका content safe रहे आपके साथ। फिर बाद में आप उसे कहीं और डाल सकते हैं। But just a little word of advice from us at WhatsApp University. झकास या बकवास। All right, Sachin, let's move over to our next story. And our next story concerns, hey, cricket once again. पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते हमने क्रिकेट की बात की. There was so much of the IPL going on. And आपको याद होगा कि right after Chennai Super Kings won the tournament, and it was very, very exciting for all of us Dhoni fans. आपको याद होगा कि धोनी went into a knee surgery. And people were like, what? राइट। वो नी सर्जरी के लिए गए थे,
what a hero, वो इतने, he just carried on and he still played the last game and all that. Knee surgery से निकलने के बाद there was a photograph that went viral of MS Dhoni, and particularly this photograph of course showed MS Dhoni holding the Bhagavad Gita in his hand. तो उस दौर में तो ऑफ कोर्स लोगों ने काफी इसके बारे में चर्चा की, वो वीडियो जो है, वो फोटो जो है काफी आई थिंक वायरल भी हुआ, बिकॉज पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट एमएसडी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वन बुक दैट गेव हिम अ लॉट ऑफ सॉलिस ड्यूरिंग दिस टाइम. लेकिन उसके ठीक बाद बहुत ही जल्द देयर वाज अनदर बुक एंड देयर वाज अनदर क्रिकेटर, एंड दैट क्रिकेटर वाज रोहित शर्मा. और उनके भी हाथ में बिल्कुल वही किताब इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता नजर आई. और ये ट्वीट जो है पर्टिकुलरली दिस गॉट वायरल, जहां पर रोहित हैज वन 5 आईपीएल ट्रॉफीज, Dhoni has won 5 IPL trophies, two great captains in cricketing history. You always get success when you're right path. और लोग कह रहे हैं कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, और वो है भगवद गीता. Now, as someone who identifies as, on my paperwork as a Hindu, I understand that the book has a lot of religious significance for Hindus all over the country, right? तो basically ये कहा जा रहा है कि देखिए ये दोनों क्योंकि ये practicing Hindus हैं, उनका ये वरदान है. Unfortunately, a little later, we found out that रोहित शर्मा की जो फोटोग्राफ है वो मॉर्फ की गई है. और पिछले हफ्ते भी हमने मॉर्फ रेसलर्स के स्माइलिंग सेल्फीज की बात की थी. आप ये फोटो में देखिए, आपको भगवद गीता नजर आएगा, बट आप नीचे देखिए, आपको दिखेगा दिस वाज एक्चुअली अ ट्वीट बाय रोहित शर्मा लॉन्ग लॉन्ग अगो. उन्होंने कहा था अ मस्ट रीड बुक क्रिकेट द्रोणा अबाउट वन सच मैन इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी. और ये किताब जो है ये उस क्रिकेटर के बारे में थी. सो हियर्स अ कंपैरिजन ऑन योर स्क्रीन, द वायरल फोटो एंड द ओरिजिनल फोटो. एंड आई नो दैट दिस इज अ फेक फोटो, ओके. लेकिन सचिन, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे जरा समझाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे लोग करते हैं इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इतना ही मुश्किल जैसे मुंबई में बारिश इतने जोरों से होती है और हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी है वो पिछले 50 साल से हमें बचा नहीं पा रही है फ्लडिंग से। लेकिन देखिए, जब रोहित शर्मा ने जो ओरिजिनल फोटो क्लिक किया था, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोच के बारे में एक बुक था। वासु परंसपे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोच रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहे हैं मुंबई के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। और आप जानते होंगे कि मुंबई क्रिकेटिंग हिस्ट्री इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग हिस्ट्रीज इन द एंटायर कंट्री। और उनके जो बेटे हैं जतिन परांजपे, उन्होंने भी मुंबई के लिए खेला है रणजी ट्रॉफी। और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर है मुंबई जोन में। तो उनका ये बुक था, वो जतिन परांजपे ने अपने पिताजी वासु परांजपे के ऊपर ये बुक लिखा था। और वासु परांजपे जो है वो रोहित शर्मा के कोच रहे हैं at the higher level. Of course, at the school level, there was a different coach, but at the higher level, Vasu Paranspe was one of the most influential coaches. तो ये बैकग्राउंड है रोहित शर्मा के जो बुक है वो क्यों अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर दिखा रहे हैं, कि प्राउडली दिखा रहे हैं कि देखिए वासु सर जो जिन्होंने मेरे करियर को शेप किया, उनके ऊपर ये किताब है और मैं प्राउडली ये किताब पढ़ रहा हूँ। अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवत गीता आपने पढ़ी होगी। अगर आप हिंदू नहीं भी हैं तो भी आपने भगवत गीता पढ़ी होगी। देखिए, भगवत गीता एक ऐसा लिटरेचर है, पीस ऑफ लिटरेचर है कि आपको किसी एक विशेष रिलीजन से होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इट हैज लेसन्स फॉर यूनिवर्सल brotherhood, it has lessons for universal peace and acceptance and tolerance and how we lead our life. Essentially, Bhagavad Gita tells us more about our life than we can tell ourselves in our lifetime. तो आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से होना जरूरी नहीं है। अ, ये जो फोटो था वो क्यों किसी ने ऑल्टर किया और क्यों उसको ट्विटर पर डाला और सोशल मीडिया पर डाला, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों को लगा होगा, जिन्होंने भी ये किया है, उनको लगा होगा कि सिर्फ MS धोनी ही क्यों, रोहित शर्मा भी जन्म से हिंदू हैं, तो उनके हाथ में भी ये क्यों ना ये भगवत गीता थमा दी जाए। और
अपने ट्विटर के पेज पर थोड़ा सिमेट्री और बैलेंस के लिए धोनी के सामने रोहित शर्मा को रख दें। शायद ये हो सकता है, क्योंकि आई आई कांट थिंक ऑफ एनी रीजन फॉर somebody टू alter a perfectly good book on Rohit Sharma, coach, and a very influential person in Mumbai cricketing history, to turn that into a Bhagavad Gita. I mean, अगर रोहित शर्मा ने भगवत गीता पढ़ी होती और उन्होंने वो उसको ट्वीट किया होता, आप खुशी खुशी उसे डालें। लेकिन एटलीस्ट पब्लिकली तो अभी तक रोहित शर्मा ने एक्नॉलेज नहीं किया कि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है। शायद पढ़ी भी होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन वसु परांजपे के ऊपर जो बुक है वो उन्होंने डेफिनेटली पढ़ी है, अपने कोच के ऊपर। तो आई हैव नो आइडिया, सम थिंग्स आर इनएक्सप्लिकेबल। आई मीन, आप क्या मोटिव डाल सकते हैं कि अपने कोच, जो अपने गुरु हैं, उनका बुक हटाकर दूसरा बुक वहां पर डाल। अगर आपने ये फोटो देखा है, अनफॉर्चुनेटली इट इज एब्सोल्युटली बकवास। MSD, विश यू अ स्पीडी रिकवरी, बिकॉज हम तो जो आपके फैंस हैं वो वही चाहते हैं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाए। मूविंग ओवर टू आवर थर्ड स्टोरी, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झकास या बकवास। सचिन कलबाग मेरे साथ हैं, एंड आज की थर्ड स्टोरी ऑफ द डे, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, बिकॉज आपने पिछले हफ्ते ओडिशा ट्रेन क्रैश के बारे में सुना होगा। एक ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट दैट हैज kind of not been around in recent memory, because I remember when we were growing up, Sachin, हम ऐसा न्यूज़ सुनते थे, but I would like to believe that over the last 20-25 years, टेक्नोलॉजी की वजह से आप ऐसे ट्रेन क्रैशेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली when a crash of 3 trains at this magnanimity happens at one point, 288 people, okay, have actually lost their lives, which I think is a big number. अब ये वाली स्टोरी देखकर शायद आपको भी उतना ही दुख पहुंचा होगा, उतनी ही ठेस पहुंची होगी, एंड यू प्रेड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज, द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। लेकिन इन सब के बीच में, जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा एंड हिज मॉफ्ड भगवत गीता फोटो, मैं सोचती हूँ कि हर चीज में रिलीजन को लाना जरूरी क्यों है? There is a photo that went viral that said that इस ट्रेन क्रैश के साइट के बहुत करीब एक मॉस्क या एक दरगाह था, राइट? एंड दैट फोटो वेंट वायरल। और आप कहना क्या चाहते हैं इससे? दैट्स नंबर वन। आगे इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर पता चला कि एक्चुअली ये एक दरगाह है ही नहीं, ये एक मंदिर है, ये इस्कॉन का मंदिर है, विच इज नियर द साइट ऑफ द क्रैश। अगेन इंसिडेंटल। अब क्योंकि ये फेक दरगाह था और ये एक रियल टेम्पल है, क्या इसका मतलब ये है कि डज द प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप हैव एनीथिंग टू डू विद द क्रैश? दैट्स द क्वेश्चन। सो ओवर टू यू सचिन, बिकॉज आपने भी शायद ये स्टोरी देखी होगी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन समथिंग लाइक दिस? सबसे पहले, you know our heart, our minds, our our entire souls go out to the families of the victims. India's worst ever train crash in more than 30 years. तो 1995 के बाद ये इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार हुई है। और ये एक फ्रीक एक्सीडेंट अभी तक तो लग रहा है। देखिए, जांच होगी। जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जून को, तब तक जांच की एक शुरुआत हुई है। एक इम्पोर्टेंट जांच की शुरुआत हुई है, जो फाइनली जो अ, हमें पता चलेगा वो पता चलेगा। लेकिन इसको एक कम्युनल एंगल देना, इसको एक रिलीजियस एंगल देना, अभी अ, बहुत ही गैर जिम्मेदार है। जिन्होंने भी किया है, देखिए, पहले ही लोग गुस्साए हुए हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना 2023 साल में कैसे हो सकती है, जब भारत में, इनफैक्ट, इंडिया हैज वन ऑफ द बेस्ट रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स इन द होल वर्ल्ड। आवर इंटरलॉकिंग सिस्टम्स आर जस्ट फैंटास्टिक। अदर कंट्रीज बोरो दैट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अस, क्योंकि ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जो ट्रेन एक पटरी से दूसरे पटरी में जाती है, और वहीं से ये दुर्घटना घटी थी, क्योंकि एक लूप लाइन होता है, एक मेन लाइन होता है। तो जो हमारा सेफ्टी सिस्टम है इज द एनवी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। एंड वी आर इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एंड येट वी आर रिलेटिवली एक्सीडेंट फ्री। देखिए, हम साल में एक बार या 2 साल में एक बार इतनी बड़ी दुर्घटना
बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है। इतनी बड़ी दुर्घटना तो करीबन 30 साल में पहली बार हुआ। तो ये एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडियन रेलवेज का, बहुत ही बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो टू ब्रिंग अ रिलीजियस एंगल इनटू इट वाज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल। और मुझे ऐसा लगा जब मैंने देखा ये कि एक और इस्कॉन का टेम्पल मतलब कृष्ण भगवान का टेम्पल, जो कन्वर्ट होके, जो क्रॉप करके, यानी कि आधा उसको क्रॉप कर दिया गया है, और जो फोटो वायरल हुआ उसमें बताया गया है कि ये मॉस्क है, और नीचे एक बहुत ही सजेस्टिव लाइन लिखी गई। बाकी सब आप तो जानते ही होंगे, तो ये क्लियरली एक इम्प्लीकेशन है कि जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया, और ये टेरर अटैक हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये जो एक सोच है, वो घिनौनी सोच, जब करीबन 300 लोगों की मृत्यु हो गई है, और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है इसको एक दुखद दुर्घटना मानकर लोगों को बता रहा है कि लोग एक दूसरे से बता रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी टू हियर दिस। मुझे जर्मनी से फोन कॉल आए, मुझे स्विट्जरलैंड से फोन कॉल आए, मुझे अमेरिका से फोन, जितने भी मेरे दोस्त हैं अलग अलग जगहों से, उनके फोन कॉल आए कि बी वेरी वी आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। और दे डिडंट कॉल मी एज सचिन, दे कॉल्ड मी एज एन इंडियन, कि ये भारत में यह दुर्घटना घटी है, और आप एक भारतीय हैं, और इसीलिए हम आपको वी आर रीचिंग आउट टू। तो जब इतने पूरे दुनिया भर में लोग दुखी हैं इसके बारे में, तो ऐसा करना मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली इररिस्पांसिबल, इट इज क्रिमिनल। Whoever is fomenting these ideas, whoever is spreading these rumors, should be brought to justice, because there is Absolutely. no other way that we can stop people from doing. Absolutely. I don't know if there are cyber laws in our country even right now. जिसके तहत अगर आपने इंटरनेट पर कोई There झूठ। are, I mean, see, अगर पुलिस चाहे तो लॉ को इन्वोक करके, whether it's the IT laws, whether it is the section which talks about creating religious tension laws, all of these laws are in place. So it is not as if we don't have those laws in the country. We do have those laws. So all you have to do is just invoke those laws, get hold of that guy who has started this rumor, and put him behind bars if you want, and take him to trial or take her to trial, whatever the case may be. So um, I was extremely upset on top of the grief that we were going through. There was a lot of anger too, for people doing it. एब्सोल्युटली सचिन, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। फॉर राइट नाउ ऑफ कोर्स वी विल लीव इट एट दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं इस एपिसोड में वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग्स इज ब्रिंगिंग अ न्यूज लाइक दिस टू यू, जब इतना बड़ा हादसा हुआ हो और इसके बारे में हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सो वी डू होप दैट गुड सेंस विल प्रिवेल एंड जस्टिस विल प्रिवेल। फॉर राइट नाउ हम आपसे बस यही दरख्वास्त करेंगे कि आप शायद हमारा शो सुनते हैं और आप शायद बेहतर जानते हैं। इफ आपके पास ऐसा कोई ट्वीट, ऐसा कोई व्हाट्सएप आए तो काइंडली बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड ना करें। एंड वी विल होप दैट आवर शो इज मेकिंग अ डिफरेंस in the cyberspace. For right now, Sachin and me will say bye-bye because that's all the time we have. लेकिन सचिन, thank you so much for joining me on WhatsApp University झकास या बकवास। आपसे मैं अगले हफ्ते मिलने आऊंगी with the 3 more pieces of news. Until then, अगर आप सचिन से या मुझसे मिलना चाहें ट्विटर या इंस्टाग्राम पर, I'm Rotalks, ROTALKS, and Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. This podcast is brought to you by HT Smartcast. तो जहां पर भी आप हमें सुनते हैं, please do come back for next week's episode. Until then, take care and stay away from fake news. Bye bye.